शांति। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का संपूर्ण प्यार एक बाप से है। प्यार होगा, मोहब्बत होगी तो मेहनत नहीं होगी। जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत नहीं है, चाहे वो याद करना हो, कुछ भी हो। तुम बच्चों का प्यार एक बाप से है, संपूर्ण प्यार। बाप ने तुम्हें आत्माओं से प्यार करना सिखाया है, शरीर से नहीं। क्या सिखा रहा है? ट्रिक क्या है? तुम आत्मा से प्यार करो। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में ही माया विघन डालेगी और मायाजीत बनने की युक्ति क्या है? ऐसा कौन सा पुरुषार्थ है जिसमें माया विघन डालती है और मायाजीत बनने का तरीका, युक्ति क्या है? उत्तर एक ही है, बार बार आपको पता ही है ना सबको, कि तुम जब बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो, जिस पुरुषार्थ से तुम्हारे पाप भस्म होने लगते हैं, तुम्हारे संस्कार बुराई वाले भस्म हो जाते हैं, तो इस याद में माया बेहद विघ्न डालती है। ये मत करो, बाकी कुछ भी करो। संस्कार परिवर्तन से, क्योंकि क्या हो जाएगा, अगर आपने संस्कार परिवर्तन कर दिया तो पूरा संसार ही परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए माया उसी में विघन डालती है। बाप उस्ताद है और तुम्हें माया जीत बनने की युक्ति बता रहा है। तुम उस उस्ताद को पहचान लो और उसी को याद करो और खुशी में रहो। पुरुषार्थ करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे और माया जीत भी अवश्य बन जाएंगे। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर चले। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, गीत का अर्थ समझा। दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते। बच्चे समझते हैं कि हमारी आत्मा का प्रेम परमपिता परमात्मा के साथ ही होना चाहिए। आत्मा ही अपने बाप परमपिता परमात्मा को पुकार रही है। तुम्हें भी प्यार आत्मा से है, ना कि शरीरों से। शरीर जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर को क्या ही करते हो, थोड़ा जला देते हो। जरा सी देर भी रखना चाहते हो फिर? बाप तुम्हें यही सिखा रहा है कि तुम आत्मा से प्यार करो, शरीर से नहीं। अनेक बच्चे हैं शरीरों से प्यार करते हैं। ज़्यादातर तो क्या ही हो रहा है, अपन सब शरीर समझ रहे हैं, शरीर से प्यार करते हैं। ये मेरा है, ख़ास है, खून का है रिश्ता, इसका फलाना है, गरम में रखा है, यही तो चल रहा है। आत्मा ही अपने बाप को पुकार रही है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो प्रभु। तुम भी समझो कि अभी तक हम पाप आत्मा ही थे, अब हम बाप की याद से फिर पुण्य आत्मा बन रहे हैं। इससे बड़ा कोई और पुण्य नहीं है। भगवान की याद में रहें, भगवान से प्रेम करें, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है।
बाप तुमको बेहद अच्छे तरीके से, युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहा है कि तुम मुझे याद करो, बस तुम पुण्य आत्मा, ऑटोमेटिक तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और तुम पूरी तरह पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा बताते हैं तभी तो बच्चों को अनुभव हो और समझ सकें कि हम बाप द्वारा, बाप की याद से ही पुण्यात्मा बन रहे हैं। तुम्हारे ये बात समझ में आ जाए सबको। यह याद का बल तुम बच्चों के पापों को भस्म कर रहा है, ये तुम्हें हमेशा फील होते रहना चाहिए। जब याद करोगे कि योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं, याद के बल से हम निष्पाप हो रहे हैं। बाकी दूसरा कोई तरीका नहीं है पापों को भस्म करने का। ना ही गंगा स्नान से पाप धोए जा सकेंगे। मनुष्य तो गंगा स्नान करके समझते हैं कि पाप भस्म हुए। कई जगह तो शरीर को उस गंगा की रेत मलते हैं, राय मलेंगे भाई, इससे हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। परंतु उससे कोई भी पाप अंश मात्र भी न धुल सकता है न भस्म हो सकता है, क्योंकि वो तो संस्कार के रूप में है और संस्कार तक रेत पहुंच नहीं सकता, न पानी पहुंच सकता है। सदैव हर कल्प आत्मा के पाप योग बल से ही निकले हैं और हर कल्प निकलेंगे। जब खाद निकलती है ये तो बच्चों को ही मालूम पड़ेगा और निश्चय भी बढ़ेगा कि रियल में हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप अवश्य भस्म हो जाएंगे। तुम्हारा निश्चय बढ़ जाएगा, बल बढ़ जाएगा, भरोसा बढ़ जाएगा। अगर तुम्हें निश्चय है कि याद से पाप भस्म होते हैं तो फिर पुरुषार्थ तो करो, करना ही चाहिए। भरोसा हो जाए, पहले एक बल एक भरोसा आ जाए कि पाप भस्म होने का एकमात्र तरीका है बाबा की याद, तो फिर उसका पुरुषार्थ करो। जानते हो इस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है। जो सूक्ष्म है, महीन है, रुस्तम है, माया उनसे रुस्तम होकर बेहद लड़ाई लड़ती है, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। भला कच्चे से क्या ही लड़ेगी, जो कच्चा ही है वो तो हाल खा जाती है उसको। जो रुस्तम है, पक गया है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है, ट्रिक लगा रहा है, तरीका देख रहा है, उससे बेहद रुस्तम आ जा बेटा। दिखाया है ना राम के साथ रावण का युद्ध, सूक्ष्म होकर के, आकाश मार्ग में होकर के जब दिव्य रथ आ गया तो कैसे भी करके हर जगह हुआ। तो रुस्तम से रुस्तम होकर, बंदरों से थोड़ी लड़ रहा था। गए उसको बुलाओ जो रुस्तम है, जो राम है। रावण यही, माया यही कहती, चैलेंज करती है, आ जाओ। बच्चों को हमेशा ये ख्याल रहना चाहिए, हर समय हम बच्चों को दिन रात ये ख्याल रहना चाहिए कि हमको
माया जीत बन करके जगत जीत बनना है, जगदीश बनना है। हमें माया को जीतना है। माया जीते जगत जीत का अर्थ भी कोई समझता नहीं है, सिर्फ बोल देते हैं कि उस रुस्तम माया को भी जीतो, उसे मारो, उसके साथ युद्ध करो। और जगदीश विष्णु कहलाओ। तुम्हें हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए, कई बच्चे ये समझना ही नहीं चाहते कि माया जीतने से ही जगत जीत बनते हैं, ये समझते ही नहीं। ठीक है, पुरुषार्थ ढीला चल रहा है, चल रहे हैं, कच्चे हैं तो बने रहेंगे। नहीं, बाप तुम बच्चों को समझाता है तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। याद रखना, माया भी समर्थ है, लेकिन तुम बच्चों को तो उस्ताद मिल गया है, माया पर जीत कैसे दिलाएगा। उससे पूछो, ट्रिक पूछो, दाव पूछो। दाव पेच कौन सा लगाना है कि माया पछाड़ दी जाए, धराशायी हो जाए, मर जाए। उस उस्ताद को नंबरवार कोई जानता है, विरला, जिसे उस पर भरोसा हो जाता है कि बाबा आ गए हैं, युक्ति बताएंगे कैसे मैं मेहनत से मुक्त होकर के मोहब्बत में चलूं बाबा के साथ, और मुझे उस उस्ताद की याद रहे, माया की नहीं। जो जानते हैं तुम में से, उनकी विशेषता है कि वो खुशी में रहेंगे, खुश रहेंगे, ये विशेषता है। जान जाओगे तो फिर जय जाने ते दे जनाई, जानते तुम ही हो। तुम जैसा समर्थ हो जाता, भगवान जैसा बन जाता। तुम बच्चों को पुरुषार्थ भी खुद कराता हूँ। ऐसे लड़ो, ऐसे लड़ो। सेवा भी खूब कराता हूँ। अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं, उन्हें समझाओ तुम कि कौन सी अमर कथा है जो बाप तुम्हें सुना रहा है। अभी सभी मनुष्य कह रहे हैं कि विश्व में शांति स्थापित हो। तुम सभी को यह बात सिद्ध कर बतलानी है कि वास्तव में सतयुग में कैसे सुख होता है और शांति होती है सतयुग में। ये तुम्हें सिद्ध करना चाहिए। बतलानी चाहिए। सारे विश्व में शांति थी। इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तब सर्वत्र शांति थी, पवित्रता थी, सुख था, आनंद था, आपस में रूहानी प्रेम था। कोई और धर्म नहीं था। पाँच 5000 वर्ष आज से हुए जब सतयुग था, तब सृष्टि के चक्र को जरूर तुम्हें जानना चाहिए। न धर्म होता, एक भाषा होती है, एक राज्य होता है, एक राजा होता है, एकता होती है, सब एक मत होते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। चित्रों से तुम बिल्कुल क्लियर समझा दो। कल पहले भी इसी तरह से चित्र बनवाए थे बाबा ने।
उन चित्रों में भी दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं कहीं कहीं, जबकि लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि और तारीख जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में यह बैठ जाए पूरी तरह से कि हम स्वर्गवासी थे, अब फिर से स्वर्गवासी बन रहे हैं, फिर से माया जीत जगत जीत बन रहे हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेगा, खेल है ये, जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद अवश्य पाएगा। भाई याद में रहो, पाप भस्म हो जाएंगे, पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा। रुस्तम होकर कितना ही लड़े, माया जीत नहीं पाएगी, क्योंकि आप उस्ताद के साथ हो। उस्ताद युक्ति ये ऐसे आई है तो ऐसा कर लो, ट्रिक बताएगा। अभी बाप द्वारा तुम सब बच्चे ज्ञान की अथॉरिटी बन रहे हो। भक्ति अभी खल्लास हो जानी चाहिए। सतयुग त्रेता में भक्ति थोड़े ही होगी नहीं। बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है। अभी तुम बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए कि आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू अवश्य हो जाता है। सारा का सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही निर्भर कर रहा है। याद रखो, 84 का चक्र भी तुम भारतवासियों का ही यादगार है। यह अविनाशी खंड भारत ही है, पूरे कल्प भर। इसको शिव काशी कहते हैं, भारत खंड। यह भी पहले नहीं पता था तुम्हें। बल लक्ष्मी नारायण को भगवान और भगवती कहते, कितना ऊंच पद है वो, और उस पद के लिए पढ़ाई कितनी ही सरल है। पढ़ाई में कोई दाव पेच नहीं है, कोई फॉर्मूले नहीं है, कोई युक्ति अलग से ज़्यादा नहीं है। बाबा एक ही युक्ति बताता है, बस तू अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करता रहे, तेरा सब पाप भस्म हो जाएगा, तुझे सब दिव्य गुण आ जाएंगे, ज्ञान आ जाएगा, युक्ति आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, सब आ जाएगा, परखने की, निर्णय करने की, सब आ जाएगा। ये 84 जन्मों का चक्र पूरा कर फिर हम वापस घर जाते हैं और फिर 84 के चक्र में आ जाते हैं। 84 का चक्र कहने से ज़रूर तुम्हारी बुद्धि सब जगह, उन जगह चली जानी चाहिए जन्मों में, कि कैसे जन्म होते हैं, कितनी वैल्यू होती है। ईश्वरीय गुणों की, ज्ञान की, शक्तियों की, मनुष्य कितना वैल्यूएबल होता है, कीमती होता है, बेश कीमती। चरित्रवान होता है। अभी तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब कुछ याद है। पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे कि सूक्ष्म वतन क्या होता है, पता ही नहीं। अब तुम समझते हैं कि कैसे मूवी में बातचीत वहाँ चलती है। सूक्ष्म वतन
तुमको समझाने में साइलेंस, मूवी और टॉकी तीनों दुनिया के 3 चीज़ें हैं, यह समझनी चाहिए, समझाना चाहिए कि मूल वतन में साइलेंस है, सूक्ष्म वतन में मूवी है और इस स्थूल वतन में टॉकी है। तुम सब यह भी जानो कि लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर अभी तक तुम्हें अपने सारे जन्म, अपना सारा चक्र बुद्धि में आ जाए। अच्छा, मैंने ऐसा जन्म लिया, फिर ऐसा लिया, फिर ऐसा लिया, फिर ऐसा लिया, ऐसे मैं पतित हुआ, कैसे गिरा, कैसे मेरी वैल्यू ख़त्म हुई, कैसे मेरी बात का असर ख़त्म हुआ, कैसे पहले मेरा संकल्प का असर कम हुआ, फिर धीरे धीरे कुछ भी बोल रहे हैं उसका असर ख़त्म हो गया, कर्म का असर ख़त्म हो गया, कलाहीन, ज्ञानहीन, गुणहीन, शक्तिहीन हो गए, कोई सुनता ही नहीं। क्योंकि पहले नारायण की योग माया सुनती थी, प्रकृति सुनती थी, ऐसा करो जो आज्ञा मेरे आका, सभी आत्माओं के लिए था, सब 16 कला संपूर्ण थे, तुम्हारी हर बात ये ब्रह्मांड सुनता और उसको पूरा करता। ये सुनता आज भी है, लेकिन आप इतने संकल्प करते हो, इतने विकल्प करते हो, वो एक करने को जाता है तो दूसरा कर लेते हो, दूसरा करता है तीसरा कर लेते हो, हजारों संकल्प करे जा रहे हो, कौन सा करे कौन सा ना करे। तुम बच्चों को इस गृहस्थ व्यवहार में रहते यही ओना लगा रहे कि हमको तो पवित्र बनना ही है। बाबा समझा रहा है, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम्हें संपूर्ण रूप से इस घर गृहस्थी से, पुरानी दुनिया से संपूर्ण ममत्व मिटा देना चाहिए। शरीर से भी, घर परिवार से भी, संपत्ति से भी, संबंधों से भी संपूर्ण ममत्व मिटा देना चाहिए, अपनत्व मिटा देना चाहिए। बाप बच्चों आदि को संभालने के लिए मना नहीं करते हैं, भल संभालो, लेकिन उनसे ममत्व मत रखो। बुद्धि सदैव परमात्मा बाप की तरफ प्यार के लिए हो जानी चाहिए। बाबा को ही याद करना है, बाबा की ही याद आए, बच्चों की नहीं, भाई भतीजों की नहीं, संसारी रिश्ते नातों की नहीं। कहते भी हैं ना, हाथों से काम करो और बुद्धि से बाबा को याद करो। बच्चों को भल खिलाओ पिलाओ, स्नान कराओ, लेकिन तब भी बुद्धि बाबा की याद में रहे। क्योंकि तुम्हें यह बात 24 घंटे याद रहनी चाहिए कि आत्मा पर पापों का जो बोझ है वह बाप की याद से ही भस्म होगा। ये याद रहे, कुछ भी कर्म करते हैं, याद, बाबा की याद एकमात्र फॉर्मूला है जो हमारे पापों को भस्म करता है। इसीलिए बुद्धि बाप तरफ लगाए रखो। सोते जगते, उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, बुद्धि बाबा की तरफ लगी रहे, बाबा से प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए। उस मासूम को बहुत बहुत याद करना है। क्यों करना है ये बाबा ने बता दिया कि पाप भस्म होते हैं, तुम नर से नारायण बन जाते हैं, तुम दिव्य गुणधारी बन, तुम्हारा सब कुछ ठीक होने लगता है। वह मासूम बाप तुम सभी आत्माओं को कह रहा है कि अब तुम मुझे याद करो। एक से नहीं कह रहा, सब से कह रहा है। जो करेगा वो पाप मुक्त होगा,
वो भय मुक्त होगा, वो दुख मुक्त होगा, वो टेंशन मुक्त होगा। तुम्हारा यह पाठ अभी चल रहा है, यह फिर से 5000 वर्ष बाद ऐसे ही चलेगा। कितना याद कर रहे हो, कैसे याद कर रहे हो, कल्प कल्प की प्राप्ति है इससे। कितनी सहज रीति युक्ति बता रहा हूँ, बस ये ट्रिक है। वो भी ओपन है, कोई कान में नहीं बता रहा है, गुप्त नहीं है। भले ज्ञान गुप्त है, बाबा गुप्त है, फिर भी युक्ति ओपन है। हाँ, इसमें कोई तकलीफ भी नहीं है कि ये कैसे करेंगे, ये बहुत कठिन है। कोई कहे कि हम तो कर ही नहीं सकेंगे, बाबा को याद करने में हमें तो बड़ी तकलीफ भासती है, ऐसा कह सकते हो क्या? चलते फिरते भी करना है, उठते बैठते भी करना है, खाते पीते भी करना है, सोते जगते भी करना है, तो बड़ी तकलीफ़ है। ये तो बड़ा कठिन काम बता, ये हमसे नहीं हो पाएगा। कोई वजन थोड़ी रखवा रहा है, एक अटेंशन दिलवा रहा है कि तुम अपने संस्कारों को बदलने के, भस्म करने के लिए अपने बुद्धि का अटेंशन याद पे दे दो। बाबा याद है कि नहीं? याद की यात्रा तो बहुत ही सरल है बच्चे। अगर तुम बाबा को याद ही नहीं कर सकते हो तो काहे का प्रेम? याद करने में अगर तकलीफ भास रही है तो तुम कैसे बच्चे हो? बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। अच्छी रीति याद करना चाहिए, क्योंकि विक्रम विनाश करने का, एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनने का दूसरा तरीका ही नहीं है। हेल्दी बन जाओ। आप सोचें कि हमको हॉस्पिटल न जाना पड़े, हमको कोई नौकरी चाकरी बिजनेस से आप कोई नहीं बन सकते इतना। आप पूछ के आओ जो बिजनेसमैन है उनको, वो भी दान पुण्य कर रहे हैं, कहीं कुछ जीव जंतुओं को खिला पिला रहे हैं, यानी क्या क्या ही कर रहे हैं। तब उन्हें लगता है मेंटेन है हमारा। तुम एवर हेल्दी बनो। अभी नहीं बनोगे तो फिर कभी नहीं बनोगे। बाप तुमको राय दे रहा है, एक अच्छी राय दे रहा हूँ। अच्छी राय टिक कर मिलती है, एक टिक दवाई होती है। हम गारंटी करते हैं कि इस योग बल से तुम सब बच्चे 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाओगे। फिर टीका एक दवाई होती है ना, टिक, इससे तुम रोग नहीं आएगा, फलाना कुकर खांसी नहीं आएगी, ये नहीं आएगी। बाबा कह रहा है हम भी तुम्हें गारंटी दे रहे हैं कि योग बल से तुम 21 जन्म के लिए कोई रोग तुम्हें सताएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, निरोगी होंगे। सारे रोगों का मूल कारण क्या है? तुम्हारा मनस है, विचार है, बस। मानस रोगा कहिए, मानस सारे रोगों का कारण बता दिया है। रामचरितमानस के अंदर भी सब जगह पहले से भी लिखा है शास्त्रों में कि मनुष्य के मूल कारण सब 100%, 99% क्या है? मानस रोग है। मनुष्य विचार हैं सिर्फ उसको जो रोगी बनाते हैं। और बाप तुम्हें गारंटी से युक्ति बताता है, सिर्फ एक बाप को याद करो। कितनी सहज युक्ति है बच्चे। बल भक्ति में भी तुम मुझे याद तो करते थे, मालाएं फेरते थे, मंत्र जपते थे, परंतु अनजाने से, बिना जानकर। जो यथार्थ जब तक जानोगे नहीं, मानोगे नहीं, प्यार होगा नहीं, तो याद व्यर्थ चली जाएगी। वो मेहनत कहलाएगी, और मेहनत से भगवान मिलता नहीं, प्रेम से मिलता है, मोहब्बत से मिलता है।
इसीलिए अब बाप बैठ समझाता है, बच्चे तुम समझो कि हम कल्प पहले भी बाबा आप ही के पास आए थे, आपने जो युक्ति बताई थी उसी तरह से पुरुषार्थ कल्प पहले भी किया था। और कल्प पहले भी हमें आप पर पूरा निश्चय हो गया था। हमने ही पूरे विश्व पर राज्य भी किया था, फिर हमने ही कमाया है। हमारे विश्व महाराजा थे कहाँ, हमने गमा के क्या ही कर लिया अपनी स्थिति। अब फिर बाबा आया है और कह रहा है मैं तुम्हारा राज्य, तुम्हारा भाग्य पुनः लौटा दूंगा, फिर से लिख दूंगा। अगर लेना है तो मुझे याद करो। तरीका एक ही, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। मुझसे बेहद प्रेम करो और राजाई को भी याद करो, अर्थात मन मनाभव हो जाओ। मन मुझे दे दो पूरी तरह से। समस्त विचार बाबा के ही चलने लगे, बस भाव और भावनाएं बाबा की तरफ रहें। अंतमति सो गति हो ही जाएगी, क्योंकि अब नाटक पूरा हो चुका है, घर वापस जाने का समय आ चुका है। और बाप आया है सबको ले जाने के लिए ही मात्र। जैसे कोई वर वधू को ले जाने के लिए ही आता है, उसका मूल कारण क्या है? वो वर बन के आया है, दुल्हा बन के आया है, तो दुल्हन को ले ही जाएगा। यह बाबा उदाहरण दे रहा है। वैसे ही बाप आए हैं तो तुम सबको लेकर ही जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। तुम दुल्हन हो, ब्राइड्स हो, तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम अपने ससुर घर जा रहे हैं। तुम सब सीताएं राम के पास ससुराल जाओगी। एकमात्र राम ही है जो तुम सभी को इस रावण की जेल से छुड़ा रहा है। एकमात्र लिबरेटर एक ही है जो तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर रहा है। बल कह रहे हैं कि यह रावण राज्य है, परंतु यथार्थ रीति कोई भी समझता ही नहीं है कि रावण राज्य का मतलब क्या होता है। देह अभिमान ही रावण राज्य है, देह का ही अभिमान का राज्य है। कोई यथार्थ समझता नहीं इस बात कि हम बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं, इसीलिए हम काम क्रोध लोभ मोह में फंस गए, अहंकारी हो गए। इसका और कोई कारण नहीं है ये कि हम क्यों कामी हैं, क्यों क्रोधी हैं, क्यों लोभी और मोही हैं, क्योंकि हमारा मूल में बॉडी कॉन्शियस है कि हम शरीर हैं, आत्मा नहीं। हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम फलाने गांव के हैं, फलाने घर के हैं, यही सब कॉन्शियस है। इसीलिए इसे रावण राज्य कहते हैं, परंतु समझते ही नहीं रावण क्या चीज़ है, का राज्य क्या चीज़ है, कैसे राज्य चल रहा है, पूरे विश्व पर है तो दिख क्यों नहीं रहा वो रावण। बाबा तुम बच्चों को समझाता है, औरों को समझाने के लिए बहुत पॉइंट्स निकालो, देता रहता है बाबा। बाबा ने समझाया, ये लिखो। क्या समझाया? कि अगर विश्व में शांति चाहिए तो कल्प पहले माफिक बाप स्थापना करने आया गया है, विश्व की शांति की स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा इस समय स्थापना हो रही है, ये तुम भले लिखो, डरो मत कि ऐसा लिख देंगे तो लोग क्या कहेंगे, ब्रह्मा कहाँ है, शांति कैसे तुम स्थापित कर रहे हो, कैसे होती है, गप मार रहे हो क्या, कुछ भी कहेंगे लोग।
ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है, विष्णु का राज्य था, तब विश्व में पूर्ण शांति थी और सुख था। विष्णु मतलब लक्ष्मी और नारायण दोनों का राज्य। परंतु यह बात कोई भी नहीं समझना चाहता है। थोड़े ही हैं जो अब समझने लगे हैं, तुम बच्चे बस। कि अच्छा विष्णु का मतलब, मनुष्य तो विष्णु को या राधा कृष्ण को या लक्ष्मी नारायण को अलग अलग समझ बैठे हैं, जबकि ये सब एक ही है, एक ही है। बाप तुमको समझा रहा है, तुम सब स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्व का दर्शन चक्र चलाते रहो। शिव बाबा आकर के पुनः इस सृष्टि का ज्ञान तुम्हें दे रहे हैं। बाबा के द्वारा तुम सब बच्चे अभी मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो, बने हो। कोई तो नदियां ही बन के रह गए हैं, तो कोई तालाब बन गए हैं। नदी है तो भी थोड़ा बहुत पानी ज़्यादा है, तालाब है तो उतना ही भरा है। लेकिन तुम्हें बनना क्या है? समुद्र बनना है, ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, शक्तियों का सागर बनना है। ये तुम सभी बच्चों के ही नाम हैं, नदियों के नाम हैं तो भी तुम्हारे हैं। फिर भक्ति मार्ग आया और मनुष्य स्नान करने जाने लगे। कितना भटके बेचारे कि शायद सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा। कईयों ने तो बहुत दान पुण्य आदि किए। जो साहूकार लोग होते हैं ना, वो तो बहुत ही दान करते, सोना भी दान कर देते। तुम अभी समझो कि हम भला कितना भटकते थे। अब हम कोई हठयोगी तो हैं नहीं, हम तो हैं ही राजयोगी। और पवित्र गृहस्थ आश्रम के बन जाओ। तुम जानते हो, तुम सबके सब पवित्र गृहस्थ आश्रम के ही थे सतयुग में। फिर द्वापर आया तो रावण राज्य में धीरे धीरे अपवित्र बनना शुरू हुए। पहले राजा बने, फिर धीरे धीरे प्रजा भी बन गए। परंतु यह भी ड्रामा की नूंद है कि बाप ड्रामा अनुसार फिर गृहस्थ धर्म बना रहा है। पुनः गृहस्थ धर्म की स्थापना हो रही है और कोई यह बना ही न सके। कल स्त्री पुरुष रहेंगे, लेकिन कॉन्शियस उनकी सोल कॉन्शियस हो जाएगी, आत्माभिमानी हो जाएंगे। कोई को देख के अभिमान नहीं रहेगा। बल मनुष्य तुमको कहेंगे भी कि तुम सब पवित्र बन जाओगे, तो भला दुनिया कैसे चलेगी, औलादें कैसे उत्पन्न होंगी, जनरेशन कैसे बढ़ेगी। दूसरे लोग तो इसी में लग गए ना, जनरेशन बढ़ाओ, जनरेशन बढ़ाओ। तो ऐसे मनुष्यों से बोलो जो तुम्हें ये बात कहें जनरेशन कैसे बढ़ेगी, पवित्र बन जाएंगे। तो ऐसे मनुष्यों से बोलो कि इतने सभी सन्यासी पवित्र रहते हैं,
तो क्या दुनिया कोई बंद हो गई क्या? करोड़ों हैं सन्यासी। अरे सृष्टि इतनी और बढ़ गई कि खाने के लिए अनाज तक नहीं है। और भला ही क्या सृष्टि बढ़ाना चाहते हो तुम? अभी तो तुम सब बच्चे यही समझो, एकमात्र चीज़ क्या समझो कि बाबा मेरे सन्मुख हाजिर नाजिर हो गया है। क्या हुआ है? बाबा मेरे सन्मुख हाजिर नाजिर हो गया है। परंतु उसको इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। वो हाजिर है, नाजिर है, लेकिन उसे इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। बुद्धि से जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। और बाबा हम आत्माओं को हाजिर नाजिर होकर ही पढ़ा रहा है। हमारी बुद्धि का परिवर्तन कर रहा है, हमारे स्वभाव और संस्कार बदल रहा है, हमारे कर्म और बोल बदल रहा है। जो बच्चे या बाहर वाले कोई विश्व शांति की बातें करते हैं, उन्हें तुम जाकर बताओ कि विश्व में शांति तो एक बाप ही करा सकता है और करा रहा है, और किसी की हिम्मत नहीं है। उसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा हो गया है। जैसे 5000 वर्ष पहले विनाश हुआ था, हूबहू वैसे ही होगा। बम चले थे, अस्त्र चले थे, ब्रह्मास्त्र चले थे, पशुपति चले थे, नारायण अस्त्र, सब चलेंगे। पिनाका मिसाइल, गरुड़ मिसाइल, कितने तरह का बने, अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस, वही बनेंगे कल पहले की तरह। यह विनाश सामने खड़ा हुआ है, फिर विश्व पर शांति हो जाएगी। तुम बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए। दुनिया में तो इन्हें कोई जानेगा नहीं कि हमें बाबा को याद क्यों करना है। तुम जानते हो, और तुम्हें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि रियल में सतयुग आ रहा है, और जहाँ सारा विश्व में सुख और शांति होगी। तुम्हें ये पूरी तरह से विश्वास हो जाए, भरोसा हो जाए, बल आ जाए। एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड नहीं बचेगा। पीछे और खंड होते हैं। अभी तो देखो खंड खंड है पृथ्वी, फिर अखंड हो जाएगी। इस खेल का भी अब अंत होने वाला है। कहते भी हैं भगवान जरूर होगा, परंतु भगवान कौन है और भगवान किस रूप में है, कैसा है, यह कोई जानता ही नहीं है। कोई शरीरधारी भगवान नहीं हो सकता है, श्री कृष्ण भी नहीं हो सकता है, और ना ही कोई प्रेरणा से काम करा सकता है कि भगवान ऊपर से और प्रेरक हैं, भगवान प्रेरणा देंगे और उससे हम बदल जाएंगे। नहीं, भगवान पढ़ाएंगे, प्रेरणा नहीं देंगे। तुम्हें शिक्षा देंगे, बार बार कहेंगे युक्ति एक ही है, स्नान करने के चक्कर में मत रहो, तुम मुझे याद, पवित्र बन जाओ, मन मुझे दे दो। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। बाबा तो मोस्ट बीवेल्ड है, उसी से हर एक को वर्षा मिलता है। पुनः कला पहले की तरह बाप स्वर्ग स्थापित कर रहा है।
फिर जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी कराएगा। स्थापना हो जाएगी, फिर विनाश भी होगा। विनाश तब तक रुका रहता है। तुम जब टिक जाते हो, तुम्हारे संस्कार पिघल जाते हैं, देवताई संस्कार आ जाते हैं, दैत्य संस्कार मर जाते हैं, तब जो है इस देह का और अनेक देहों का भी विनाश होता है। पृथ्वी के अंदर भी धुलाई सफाई कि चलो अब लक्ष्मी जी आने वाली हैं, नारायण आने वाले हैं, पूरी प्रकृति साफ कर लेती है अपने आप को। यहाँ कोई कुछ भी ये कचरा पट्टी, ये घर मकान दुकान कुछ छोड़ती नहीं, सब डुबो देती है, सब साफ हो जाता है। कांटे कंकर कीलें कुछ नहीं बचती, नहीं तो चुभ जाएंगे, तो नंगे पैर ही रहेंगे ना। तुम समझो, सतयुग में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अब फिर खुद पुरुषार्थ से पुनः लक्ष्मी नारायण बन जाओ। संसार तो अभी ये समझ रहा है ना, क्या समझ रहा है? आपको पता है क्या समझ रहा है? किस किस को पता है बताओ कि संसार क्या समझ रहा है इस समय? कि अभी बम गिरेगी तो फिर से स्टोन एज आ जाएगी, फिर से पत्थर युग में चले जाएंगे हम, फिर से मूर्ख हो जाएंगे, फिर से हमारे पास सड़कें फलकें मकान दुकान कुछ नहीं रहेगा, हम भिखारी हो जाएंगे। और बाबा क्या कह रहे हैं? नहीं, तुम क्या बन जाएंगे? सोने के महल आदि जो छिपे हुए हैं अभी, जिनके बारे में सिर्फ अभी वर्णन है कि वो वहाँ महल होते हैं, वो प्रकट हो जाते हैं, वो अदृश्य हो जाते हैं, वो सब तुम्हारे सामने हिमालय से ही प्रकट हो जाएंगे। पुष्प विमान आदि सब हीरे जवाहरात से बने हुए महल तुम्हारे लिए सुरक्षित रहते हैं। वो उन सब में तुम रहोगे, वो यथार्थ होंगे। वहाँ आज भी 150 वर्ष उम्र है, वो कभी खत्म नहीं होता, ढक जाता है, हो जाएगा सब। पर मनुष्य कह रहा है कि भैया स्टोन एज में चले जाएंगे, जनसंख्या जी हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं। शिव बाबा राज्य भी देगा, भाग्य भी देगा। इसीलिए कहावत भी है ना कि भगवान आया है और वो हमारे साथ क्या करने वाला है? हमारे लिए वैकुंठ बना रहा है और उसको स्थापित कर रहा है, उसमें हमें प्रवेश भी करा जाएगा। कौन प्रवेश होंगे? जो निरंतर याद में रहेंगे। कौन लक्ष्मी नारायण बनेंगे? जो निरंतर माया जीत, प्रकृति जीत, अपने आप को आत्मा में निश्चय कर लेंगे, वो उस जगह जा सकेंगे। जो हृदय से मन से निर्मल हो जाएंगे। बाबा हर कल्प भारत वासियों को राज्य देकर जाता है, हर कल्प जाता है, तो इस बार नहीं जाएगा क्या? जाएगा। फिर से लक्ष्मी नारायण इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। वह राज्य देने ही तो बाबा आए हैं फिर से, ऐसे नहीं आएंगे बनाएंगे। वो लड्डू गोपाल को वो लड्डू देकर ही जाएंगे, लो बेटा तुम यहाँ प्रवेश करो, चलो ईश्वर का गेट है, इसमें सब घुस जाओ, अनंत सुख भोगो, आनंद भोगो, शांत में रहो, निर्विघ्न निर्भय रहो। ना दैहिक दैविक भौतिक कोई ताप नहीं होगा, शांति हो। कहते भी हैं मीठे मीठे बच्चे, इसके लिए बस एक ही काम है, तुम मुझे निरंतर याद करो। तुम्हें जाना है ना, याद करो। और चक्र को याद करो। तुमने ही 84 जन्म लिए, अगर कम पुरुषार्थ करोगे तो समझा जाएगा तुमने भक्ति भी कम करी होगी। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जरूर ज़्यादा ही करते हैं। कितना एक एक बात क्लियर है, परंतु जब बुद्धि में बैठे तब ना। सुना तो दी बाबा ने, अब बैठे बुद्धि में तब। तुम्हारा काम है पुरुषार्थ कराना,
कम भक्ति की होगी तो योग उनका लगेगा ही नहीं। ऐसे बच्चों वो कितना ही याद ही नहीं कर पाएंगे बाबा को। उनकी बुद्धि देह दुनिया में जट कूद जाएगी, रिश्ते नातों में कूद जाएगी, धन दौलत में कूद जाएगी, बाल बच्चों में कूद जाएगी। नहीं हो रहा है याद हमसे, हम क्या ही करें। वो बैठेंगे ही नहीं, अमृत बेले भी नहीं और दिन में भी उनसे पुरुषार्थ नहीं होगा। मीठे बच्चों, तुम्हें कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए, लौ लगी रहे। अनेक तो ऐसे भी बच्चे हैं जो माया को पहलवान देख करके खुद का हार्ट फेल कर लेते हैं। मर गए, माया इतनी पहलवान है, हमसे नहीं हो पाएगा। माया के भल कितने भी तूफान आवे, कितने भी, लेकिन वह कागज का शेर है, वास्तविक नहीं। ये तुम बच्चों को बाबा ने अनेक बार समझाया है, तुम उससे डरो मत। आत्मा ही सब कुछ करती है संस्कारों के माध्यम से। शरीर तो खत्म हो जाएगा, आत्मा निकली तो शरीर तो मिट्टी हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। वह फिर आत्मा तो मिलने की है नहीं मिट्टी में, इसीलिए उसको याद करके रोना भी नहीं चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं। कोई आत्मा शरीर छोड़ रही है तो उसके लिए रो मत, क्योंकि वह फिर चीज़ मिलेगी क्या। आत्मा तो जाकर दूसरा शरीर धारण कर लेगी, दूसरे रूप में चली जाएगी, दूसरे तरह के स्वभाव संस्कार हो जाएंगे, कर्म हो जाएंगे, बोल हो जाएंगे। अभी ही संगम पर ऊंच से ऊंच कमाई तुम कर सकते हो, तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सबका हो न सकेगा। शिव बाबा भोला व्यापारी है। क्या है बाबा? भोला व्यापारी है। इतना भोला है कि तुम मुट्ठी भर चावल दो, वो उसके बदले तुम्हें 21 जन्म के लिए महल देगा। तो बताओ, उस मुट्ठी भर चावल के बदले में कितना ब्याज तुम्हें दे देता हूँ। इसलिए उसे भोला कहते हैं कि हमारे पास मुट्ठी भर जो कुछ है, विकार ही क्यों नहीं है, बुराई ही क्यों नहीं है, दुख ही क्यों नहीं है, जिम्मेदारी भय ही क्यों नहीं, बाबा को अर्पित करो और बाबा से 21 जन्म के लिए सुख शांति और समृद्धि सब ले लो, महल माड़ियाँ ले लो। इसलिए उसे भोला व्यापारी कहा जाता है कि किरच और कांच के बदले मणि दे देता है। तुमको जितना चाहिए उतना ले जा सको, भर लो झोलियाँ, इतना बोला है। लेकिन पहले तुम वो मुट्ठी भर दे दो मुझे, वो कफन, वो बॉडी कॉन्शियस बाबा को अर्पित कर दो। और ऐसा भी नहीं है कि अंत में जाकर करोगे। बाप रोज़ क्या रहे हैं, निकालो कहाँ पे छुपाया है, निकालो क्या क्या छुपाया है, निकालो। वहाँ तो बस सिर्फ एक्टिंग करके दिखा देते कि वो थोड़ी देर एक्टिंग करी और फिर मुट्ठी में कांख में से निकल गया कफन, फिर उसने वो मुट्ठी भर चावल खा लिए। ऐसा नहीं है। और ये भी नहीं है कि अंत में जाकर जमा होगा, कि अंत तक पुरुषार्थ चलता ही रहेगा, ढूंढते ही रहेंगे, खेलते ही रहेंगे। अंत में लेकर क्या ही करेगा बाबा। मैं कोई अनाड़ी व्यापारी नहीं हूँ बच्चों, बाबा अनाड़ी नहीं है। तुम नहीं दोगे कोई और देगा, कोई और नहीं देगा कोई और देगा। जो देगा सो नारायण बनेगा, जो कखपन देगा सो नारायण बनेगा।
बाबा इतना भी अनाड़ी नहीं है कि काम में आवे ही नहीं और भला ब्याज भरकर देना पड़े मुझे, ऐसा भी नहीं है बाबा। जो देगा उसी को देगा। मैं ऐसे का लूँगा ही नहीं। तुम बच्चों को गारंटी दे रहा हूँ, बस मुट्ठी भर चावल के बदले 21 जन्म के लिए महल माणियाँ दे दे। कितना ब्याज भरूंगा तुम्हारे लिए। मैं ही नंबर 1 भोला हूँ। तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, उसके बदले में क्या कहता हूँ, तुम हमारे बनकर सेवा करो, मुझे याद करो, मैं तुम्हें विश्व का महाराजा बना दूँ। भोलानाथ हूँ तभी तो सब मुझे याद करते हैं। तुम बच्चे ज्ञान मार्ग में अब बाप की श्रीमत पर चलो और मुझसे पूर्ण बादशाही ले लो। कहते भी हैं बाबा हम आए हैं राजाई लेने, वो भी सूर्यवंश में। वो भी कहाँ लेने आए हैं? सूर्यवंश में। तो बाबा कहता है अच्छा तुम्हारा मुंह मीठा हो कि तुम ऐसा सोच रहे हैं कि तुम्हें सूर्यवंश में राजाई मिल जाए। अच्छा मीठे मीठे शकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है श्रीमत पर चल बादशाही अवश्य लो। चावल मुट्ठी देकर 21 जन्म के लिए महल जरूर ले लो। भविष्य के लिए कमाई जरूर जमा करो। दूसरा पॉइंट है इस घर गृहस्थ में रहते इस संपूर्ण पुरानी दुनिया से संपूर्ण ममत्व मिटाकर पूर्ण पवित्र बन जाओ। दुनिया में रहो, दुनिया से ममत्व मिटा, यानी वो कखपना छोड़ दो, बस अपनत्व छोड़ दो, मोह छोड़ दो और पूरा ही निर्मल बन जाओ, पवित्र बन जाओ। सब कुछ करते करते भी बुद्धि मुझ बाप की तरफ ही लगी रहे रात दिन। बाबा याद रहे बाबा क्या कहता है, कितना भोला है, कितना मीठा है कि मैं अपना मुट्ठी भर दूंगा, वो मुझे सब दे देगा। वरदान है मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मनसा की शुभ भावना द्वारा आपको क्या ही करना है, मन से शुभ भावना करनी है। इसके द्वारा एक दूसरे को आगे बढ़ाने, सब को युक्ति मिल जाए, सबको तरीका मिल जाए, बढ़ाने वाले कल्याणकारी भव। यदि कोई कुछ गलत कर रहा है, पर चिंतन और परमत में फंसा है, परवश समझकर रहम की दृष्टि से उसे ज़रूर परिवर्तित करो। उसके साथ ज़्यादा डिस्कस मत करो, से रोको। भैया ये कहाँ से कर पड़े, बाबा को याद क्यों नहीं कर रहे, ये स्त्री पुरुष को याद कर रहे हो, किसी की भी चुगली निंदा कर रहे हो, इससे क्या ही मिल जाएगा। बार बार डिस्कस ज़्यादा ना करते हुए उसे रोको, रहम की दृष्टि से। अरे भैया नुकसान हो रहा है, तुम्हारा समय श्वास संकल्प व्यर्थ जा रहे हैं, इस पर रहम आ जाए तो अरे मर गए, इसने अपनी एनर्जी यूं ही लॉस कर दी, इतना समय इतनी श्वास हैं यूं ही लॉस कर दी। अगर कोई
पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। उसके लिए हर एक की विशेषताओं को देखो, कमियों को देखना बंद कर दो। ये कब कर पाओगे आप? जब 100 में विशेषताएं देखना शुरू कर दोगे। और अभी क्या कर रहे हैं हम सब, आप सब 100 में कमियां देख रहे हैं। कमियों को छोड़ते जाओ और विशेषताओं को याद करते जाओ, धारणा करते जाओ। किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय अब नहीं बचा है। कोई को बोल बोल के समझाने का टाइम नहीं बचा है। अब तो मनसा के शुभ संकल्प द्वारा सबके लिए, हे प्रभु सब आत्माओं का भला हो, सब आत्माएं आपको याद करें, सब आत्माओं का ये देहाभिमान छूट जाए, सब आत्माओं का ककपना छूट जाए, सबको बाबा मिल जाए। तो मनसा द्वारा, शुभ भावना द्वारा एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो। स्थूल प्रवचन से नहीं होगा, मनसा से, धैर्य से कहो और बढ़ाओ, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। आगे बढ़ो और बढ़ाओ। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से तुम कभी अपसेट नहीं होंगे। ओम शांति।